शास्त्री जी, जी। आपने बहुत सारे वॉल्यूम निकाले। हाँ जी। बहुत सारी कैसेटें दी। आपकी सबसे सुपर हिट कैसेट जो आपने अपने गुरु जी की जीवन गाथा गाई थी, हाँ जी। वो रही। आपके जहन में ये बात कैसे आई कि हमें ये चीज गानी चाहिए? और अगर आपने गाई थी तो आपको पता था कि ये हमारा वॉल्यूम सबसे हिट जाएगा? देखो शिवम भाई, कारण ये है कि मैं गुरु ब्रजेश शास्त्री जी का शिष्य हूँ। उनके निधन के बाद ये हमारा धर्म था जो अपने गुरु जी की कहानी कथा इस उत्तर प्रदेश में सदा सदा के लिए अमर कर दे। जो भी आज उस कैसेट को सुनते हैं और लोग इतने प्रोत्साहित होते हैं, और आज भी लोग उस कैसेट को सुनने के बाद में जो हमारे गुरु जी को मानने वाले हैं वो एकांत में बैठ करके आज भी रोते हैं। तो मैंने अपने गुरु जी की याददाश्त के लिए, अपने गुरु जी की यादगार के लिए उस कैसेट को गाया था। हालांकि किसी वक्ता को ये नहीं मालूम होता है कि हमारी कौन सी कैसेट हिट होगी। गाने के लिए हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, स्टूडियो पे गाते रहते हैं। ये तो जनता, जैसे हमारे गुरु जी को स्वर सम्राट बनाया जनता ने, और आज आप देख रहे हैं बहुत से गायक हैं जो खुद को महसूस करते हैं। लेकिन मैंने उस कैसेट को गाया अपना एक उद्देश्य समझ करके, अपना एक धर्म समझ करके, और हमने ये सोचा कि गुरु जी का नाम आगे बढ़े। जब तक ये कैसेट चले, जब तक हमारे गुरु जी की यादें रहें, तब तक ताजा बनी रहे, और यही हमारा उद्देश्य था। कैसेट तो हमारी खैर और भी हिट हुई है। तारा मिलाप है, तारा हरण है, और नारी की परीक्षा है, बिन माँ की बेटी है। बिन माँ की बेटी जो कैसेट मैंने गाई, उसमें तो वो चीज़ गाई है कि शायद है, मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ कि अपने यहाँ के क्षेत्र में किसी गायक ने वो तर्ज उसमें नहीं दी है, वो मैंने अलग ही गाया है। तो ऐसे कार्यक्रम कई मेरे हिट हुए हैं। सबसे ज़्यादा सुपरहिट कैसेट जो हुई हमारी गुरु ब्रजेश जीवन परिचय, उसके बाद मैंने दूसरा वॉल्यूम भी गाया था महिमा ब्रजेश की। लोगों के फोन्स मेरे पास आए कि गुरु जी के बारे में कुछ और भी गाओ, तो फिर मैंने उनकी आरती भी गाई है बना करके। वो हालांकि नेट पे नहीं है, और मैं कोशिश यही करूंगा आगे चल के कि उन आरतियों को दोबारा दोहरा के, उनकी वीडियो क्लिप बनवा के और उस पे नेट पे लेके आऊं। लेकिन ये तब होगा जब हमारे गुरु जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उस समय हम वहीं पे आरती मंगल गान करके वीडियो बनवा करके उसे हम नेट पे लेके आएंगे। ये हमारा उद्देश्य है, और जब तक हम हैं, हम अपने गुरु जी का नाम हमेशा ऊंचा करते रहेंगे, अपने तन मन से जनता की सेवा करते रहेंगे। शास्त्री जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो ब्रजेश शास्त्री जी थे उन्हें स्वर सम्राट की उपाधि मिली थी जी। अगर उनकी कथा कहीं बिहार में भी चल रही है तो वहां भी किसी ने टेंट को पूरी तरह से नहीं पूजा पाया, और वो एक वास्तव में सुपरस्टार गायक थे। लेकिन आज के कुछ वक्ता ऐसे हैं जो उनकी तरफ उंगली उठाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवम भाई, मैं कहना ये चाहूंगा कि आज के इस दौर में आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जिन्हें गाने का भी तरीका नहीं मालूम है, जिन्हें अभी गाना नहीं आता है, वो लोग भी यूपी का नंबर 1 गायक, युवा सम्राट, सुपरस्टार। लेकिन सुपरस्टार आज के दौर में मैं आपको बता चुका हूं कि अभी मंजेश शास्त्री जी जो है हमारे गुरु जी के भाई, उनके बराबर कलम से लिखने वाला और खुद की अपनी चीज गाने वाला कोई भी हमें वक्ता यहां दिखाई नहीं दे रहा है हमारे गुरु जी के बाद में। हमारे गुरु जी ने तो जो चीजें गाई हैं, शायद है कि वो कोई नहीं गा सकता। कोशिश कोई कितनी भी करे, और हर आदमी कोशिश भी कर रहा है, नकल भी कर रहा है, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, और अगर नहीं आती है वो चीज तो उसे गाना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनकी चीज को खदेड़ के रखना, ये हमें बहुत बुरा लगता है। अगर गाना अच्छी तरह से आता है तो उसे गाइए। और हमारे गुरुजी इतने, आपने सुना है, सब लोग कहते हैं कि जनता ने स्वर सम्राट की उपाधि दी है,
और इतने यूपी के, उत्तर प्रदेश के सुपरस्टार गायक थे, यूपी के नंबर 1 गायक। और नंबर 1 का अर्थ यही है कि आज जहां भी कथा होती है, किसी की भी कथा होती है, वहां पर स्वामी हमारे ब्रजेश शास्त्री जी का नाम लिया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 गायक वही थे जहां हर किसी की कथा में उनके नाम की चर्चा होती है। कथा सम्राट हमारे स्वामी आधार चेतन जी हैं, आला सम्राट हमारे माननीय सुरजन चेतन जी हैं, और उनके बाद में हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, इन्होंने अपना इस क्षेत्र में चुटकुला, होली, सोरंगा, कारक यानी हर चीज को जनता को देकर रिझाया, इसलिए वो स्वर सम्राट कहलाए। और उनके अलावा इस दुनिया में न कोई सुपरस्टार है, न कोई स्वर सम्राट है, ना ही कोई, मेरी समझ में तो कोई नहीं। तो सुपरस्टार होता तो थोड़ी है। लेकिन अब आज के क्षेत्र में लोग अगर कह रहे हैं कि मैं सुपरस्टार हूं, वो हूं, तो मंजिल शास्त्री हालांकि सुपरस्टार मैं कह सकता हूं, जो वक्ता अपनी कलम से लिख के गाता है, अच्छी चीज गाता है और अच्छे जिसके कार्यक्रम चल रहे होते हैं। अब बहुत से तो गायक ऐसे हैं जिनके एक साल में 2-4 कार्यक्रम चलते हैं, वो भी अपने में लिखवा रहे हैं युवा स्टार। और मैंने खुद कभी किसी से नहीं कहा, किसी स्टूडियो वाले से ये नहीं कहा कि मेरा नाम इस तरह से लेकर के आओ। लेखक में डलवाने लगा हूं, लेखक लिखवाता हूं, क्योंकि मैं कोई भी चीज गाता हूं, चाहे भले किसी की तर्ज हो, भले किसी की पलट हो, मैं सर्वज्ञता संपन्न तो नहीं हूं, लेकिन किसी की तर्ज हो, उसकी तर्ज पर पलट बना के अगर गाता हूं तो मैं अपनी कलम से लिख करके ही गाता हूं। इसलिए मैं उसको अपने नाम के आगे लेखक लिखवाने लगा हूं। बाकी स्टार हो वो मुझे कोई मतलब नहीं, और ना ही हमारे गुरुजी स्टार थे, ना ही वो नंबर 1 थे। अब तो कल के गायक हैं, वो भी नंबर 1 गायक बन रहे हैं, तो चल रहा है, ये दुनिया है। दोस्तों, ये थे रतन कुमार शास्त्री जी। इन्होंने बताया कैसे इनका गायकी का दौर रहा और कैसे इन्होंने कठिन मेहनत करके अपने कठिन परिश्रम से अपने नाम को रोशन किया। धन्यवाद।